हेलो गाइस। हाय। नमस्ते। सबसे महत्वपूर्ण तुम हो का ये चौथा सेशन है। लेट्स वेट। हाय हाय, जो भी आए हाय कर दे। हाय माधुरी, हाउ आर यू? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। um, आज हमारी सेशन का टॉपिक भी यही है कि जो पेंडेमिक चल रहा है उसमें किस तरीके से आप लोग क्या फील कर रहे हैं, कैसे कोप अप कर सकते हैं क्लोज वंस के साथ, क्या इक्वेशंस रहती हैं, क्या होता है। हाय आकाश। सो ये चौथा सेशन है, सबसे महत्वपूर्ण तुम होगा। लोगों थोड़े लोग ज्वाइन कर लें, उसके बाद में हम लोग स्टार्ट करते हैं। जो भी आता चाहे हाय करे। हेलो प्रत्युष। हाँ जी। आज पेंडेमिक और मेंटल हेल्थ पर उसका जो इफ़ेक्ट होता है और हमारे क्लोज वंस के साथ हमारी इक्वेशन पर उसका क्या असर पड़ता है, इसके बारे में हम बात करेंगे। बहुत सारे लोग इस टाइम पे स्ट्रगल कर रहे हैं और सबके अपने अपने स्ट्रगल्स हैं। तो आज देखेंगे कि कैसे उससे कोप अप कर सकते हैं। बहुत धीरे धीरे लोग ज्वाइन कर रहे हैं। लेट्स वेट फॉर कपल मोर मिनट्स, उसके बाद में हम लोग शुरू करते हैं। आप लोगों को मेरी आवाज़ तो आ रही है ना? अगर कुछ ऑडियो में कुछ इशू है तो अभी बता दें, या कुछ कनेक्शन में आप लोगों को इशू लग रहा है तो प्लीज़ बता दें। प्लीज़ लेट मी नो इफ़ यू कैन हियर माई वॉइस। लाउड एंड क्लियर, ओके कूल, ठीक है। तो ओके 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 ओके, ठीक है। तो हम सभी लोग सोशल मीडिया पे हैं और सोशल मीडिया पे हमें बहुत तरीके के अलग अलग तरीके के लोग देखने को मिलते हैं, और इस वक्त में तो बहुत ही अलग अलग तरीके के लोग देखने को मिल रहे हैं। और शिवम हाय कह रहे हैं। हाय शिवम। ओके। सो पेंडेमिक की सिचुएशन से अलग अलग तरीके के लोग अलग अलग तरीके से डील कर रहे हैं। कुछ लोग दूसरे लोगों की हेल्प करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं देखती हूँ कि बहुत सारे लोग पोस्ट में, स्टोरीज में शेयर करते हैं कि किसको क्या ज़रूरत है और किसकी कौन सी ज़रूरत किस तरीके से पूरी की जा सकती है। वो उसको एम्पलीफाई कर रहे हैं इन्फॉर्मेशन को, और हेल्प करने की कोशिश कर रहे हैं। वेरी गुड। कुछ लोग ऐसे हैं जो बहुत फ्रस्ट्रेटेड हैं, बहुत एंग्री हैं, और वो अपना फ्रस्ट्रेशन निकाल रहे हैं गवर्नमेंट के ऊपर, पब्लिक के ऊपर, हॉस्पिटल्स के ऊपर, जिस पर भी निकाल सकते हैं। ठीक है। कुछ लोग ऐसे हैं जो कि ना तो पॉजिटिव रिएक्ट कर रहे हैं ना नेगेटिव कर रहे हैं। वो लोग बस दे आर जस्ट फाइंडिंग वेज टू एंटरटेन देमसेल्व्स। और आखिर में वो लोग आते हैं जो इस वक्त में बहुत मेंटली बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं, जिनको बहुत अफेक्ट करती हैं ये सब चीज़ें। जब भी आसपास में कुछ ऐसा होता है कि बहुत नेगेटिविटी फैल जाती है, तो उससे वो लोग बहुत अफेक्ट होते हैं। तो इनमें से कोई भी तरीका या कुछ भी फील करना गलत नहीं है, सबका अपना तरीका होता है। जो लोग सपोर्ट कर रहे हैं बहुत अच्छी बात है। जो लोग अपना एंटरटेनमेंट ढूंढ रहे हैं, कम से कम वो किसी को परेशान तो नहीं कर रहे। जो लोग फ्रस्ट्रेटेड हैं उनके पास में भी और कोई चारा नहीं है, उन्हें कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा। और जो लोग परेशान हैं, जो लोग स्ट्रेस्ड हैं, एंशियस हैं,
वो भी कोई रास्ता ढूंढ नहीं पा रहे हैं कि कैसे निकला जाए, क्योंकि पता नहीं है कि सिचुएशन कब बेटर होगी या थोड़ा सा भी अंतर कब आएगा, हमें कुछ नहीं पता। अब से थोड़े टाइम पहले ऐसा लग रहा था कि चीज़ें ठीक हो रही हैं, लेकिन फिर से बिगड़ते जा रहे हैं हालात, हम देख रहे हैं हर कहीं। तो ऐसा नहीं है कि कोई एक तरीका ही सही है। अ, जो भी तरीका आपको सूट करता है वो तरीका आपके लिए ठीक है। और जो लोग किसी की हेल्प नहीं भी कर पा रहे हैं या किसी को अपनी आवाज़ नहीं उठा पा रहे हैं कि हमें फैसिलिटीज़ नहीं मिल रही हैं, दिक्कतें आ रही हैं, जो लोग नहीं भी कर पा रहे हैं अपने लिए या दूसरों के लिए, तो आई थिंक उसमें भी कोई बुराई नहीं है। बिकॉज़ अगर आप खुद ही ठीक नहीं हैं तो आप किसी और की हेल्प कैसे करेंगे। इस बात को हमेशा याद रखना चाहिए कि जो आपकी हेल्थ है सबसे पहले वो ज़रूरी है। अगर आप ठीक नहीं हैं तो आप किसी और की हेल्प नहीं कर सकते, सबसे पहली बात ये है। और ये बीमारी ऐसी है कि अगर आप स्ट्रेस लेंगे, अगर आप टेंशन लेंगे, तो उससे आपकी इम्यूनिटी पर भी फ़र्क पड़ता है। तो इट्स बेटर टू स्टे अवे फ्रॉम ऑल द नेगेटिविटी अराउंड यू, और उससे थोड़ा ब्रेक लिया जाए। और इसका मतलब ये भी नहीं है कि आपको हमेशा खुश रहना है। इसका मतलब ये है कि आप नॉर्मल ओके रह सकते हैं। एक नॉर्मल लाइफ में कोई भी हमेशा बहुत खुश नहीं रहता है। हम नॉर्मल भी तो फील करते हैं ना, कोई भी हमेशा खुश नहीं रह सकता है। तो जस्ट अ रूटीन लाइफ, ये भी ज़रूरी नहीं है कि आप एकदम परोपकारी बन जाएं, और बन जाते हैं बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं बन पाते हैं तो भी उसमें कोई बुराई नहीं है। आप अगर अपनी एक नॉर्मल रूटीन लाइफ जी रहे हैं, ऑफिस का काम करते हैं, दिन में रात को खाना खाते हैं, एक फिल्म देखते हैं, सो जाते हैं, तो वो नॉर्मल लाइफ भी इट इज़ ओके, इट इज़ फाइन। अपने ऊपर कोई बर्डन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। इट्स ओके। आप इंसान ही हैं, आप पर भी असर पड़ता है, ठीक है। और हर कोई एक जैसा नहीं होता है। सब हर चीज़ पे अलग अलग तरीके से रिएक्ट करते हैं। अगर सबको एक जैसा ही बनाना होता तो मतलब इतने सारे इंसान बनाने की ज़रूरत ही नहीं थी ना, एक ही इंसान काफ़ी था। तो सब इतने सारे लोगों को बनाया है तो कुछ तो वजह है उसकी। सबको सबकी अलग अलग क्वालिटीज़ हैं, सबके अलग अलग फ्लॉज हैं, ठीक है। अम, उसके बाद में जो लोग एम्पैथ्स हैं या फिर जो लोग ज़्यादा सेंसिटिव हैं, जो हाईली सेंसिटिव लोग हैं, वो लोग शायद बहुत इमोशनल भी फील कर रहे होंगे। मेरे साथ पिछले कुछ हफ्तों में ऐसा हुआ है कि मुझे कई बार रोना आ गया है, जिसकी मेरी पर्सनल लाइफ या फैमिली लाइफ से कोई कोई लेना देना नहीं था उसका। बस आसपास इतनी ज़्यादा नेगेटिविटी हो रही थी कि मेरा सर दुखने लगा और मुझे बॉडी में ऐसा होने लगा कि आई जस्ट क्राइड एंड फेल्ट लाइट आफ्टर दैट। मुझे बहुत हल्का महसूस हुआ। तो अगर ऐसा भी हो रहा है तो भी कोई बात नहीं है। ये जो टाइम है ये इतना स्ट्रेसफुल हो सकता है कि अगर आप स्ट्रेस्ड भी महसूस कर रहे हैं, अगर आपको रोना आ रहा है, इट्स फाइन, इट्स ओके। आप गलत नहीं हैं या आप ओवर इमोशनल या टू मच सेंसिटिव नहीं है, इट्स फाइन। इट्स जस्ट योर वे टू हैंडल थिंग्स, ठीक है। पर हम खुद को बेटर फील कराने के लिए क्या कर सकते हैं? ठीक है, बुरा लगना एक बात है, और उदास होना, रोना, सब ठीक है अपनी जगह पे, पर लॉन्ग टर्म हम वो नहीं चलने दे सकते। हमको कुछ तो रास्ते ढूंढने होंगे ना खुद को बेटर फील कराने के लिए। तो हम क्या कर सकते हैं? अब चक्कर ये है कि पिछला जो साल था उसमें हम बहुत सारी चीज़ें ट्राई कर चुके हैं, और अभी हमारे पास में जो हमारी जो पेशेंस थी वो टेस्ट हो चुकी है पिछले एक साल में, और हमारे पास में करने के लिए ज़्यादा कुछ चीज़ें रह नहीं गई हैं। पिछले साल में हमने ज़्यादातर वो चीज़ें ट्राई की जो हमें लगता था कि हम कर सकते हैं, या कभी हम बचपन में करते थे शायद, और फिर छूट गई थी। मेरे साथ तो ऐसा ही हुआ था। मैंने वही सब ट्राई किया, जैसे कुकिंग हो गई, पेंटिंग हो गई, स्केचिंग हो गई, जो मुझे करना अच्छा लगता है, बट मैं बहुत ज़्यादा वक्त नहीं निकाल पाती थी इन चीज़ों के लिए। तो वो सब मैंने किया पिछले साल में। अब क्या करें?
अब ऐसा क्या कर सकते हैं हम जब हमने सब कुछ एक्सप्लोर कर लिया तो अब जो टाइम है, मुझे ऐसा लगता है कि उसमें हम ऐसी चीज़ें एक्सप्लोर कर सकते हैं जो हमने कभी सोचा नहीं था कि हम कर सकते हैं। ठीक है। जैसे कि आप बहुत एडवेंचरस नहीं रहे हैं कभी, या आपको बहुत फिजिकल एक्सरसाइज करना वगैरह पसंद नहीं है, तो इस टाइम पे आप वो चीज़ें कर सकते हैं। आप योगा ट्राई कर सकते हैं। अलग अलग मुझे नहीं पता, मेरे को तो एक्सरसाइजेस के बारे में कुछ भी नहीं पता है, बट जिन्होंने कभी नहीं किया है और जो करना चाहते थे हमेशा से, कुछ भी और चीज़ हो सकती है। मान लीजिए आप कभी म्यूज़िक सीखना चाहते थे, आपने नहीं किया है, तो ऐसी कई तरीके की चीज़ें हैं जो आप कर सकते हैं। कुछ लोग किताबें खरीदने का शौक होता है लेकिन वो पढ़ नहीं पाते हैं, तो वो लोग जो जितनी खरीदी हुई किताबें थी उनको पढ़कर ख़त्म कर सकते हैं। और कई लोगों को फिल्में बड़ी पसंद होती हैं लेकिन वो देख नहीं पाते, उन्हें वक्त नहीं मिल पाता। या कई लोगों को लगता है दूर से कि हाँ मुझे फिल्में और देखनी चाहिए, पर वो नहीं देखते, तो वो एक्सप्लोर कर सकते हैं। जैसे पिछले साल मैंने बहुत सारा वर्ल्ड सिनेमा एक्सप्लोर किया था। मैं बहुत ज़्यादा बाहर की फिल्में नहीं देखती थी, ज़्यादा से ज़्यादा हॉलीवुड की फिल्में देख ली, वो भी किसी ने सजेस्ट की तो। लेकिन पिछले साल मैंने बहुत सारी पूरे मतलब अलग अलग कंट्रीज़ की मूवीज़ देखी। तो ऐसे एरियाज़ जो आपने कभी एक्सप्लोर नहीं किए हैं वो आप इस टाइम में एक्सप्लोर कर सकते हो, और क्या पता आपको पसंद आने लग जाए। हमने जब किसी चीज़ को ट्राई ही नहीं किया है तो हमें पता ही नहीं है ना कि हमें वो अच्छा लगेगा या बुरा लगेगा। और ज़रूरी नहीं है कि आप जो भी ट्राई करें उसमें आप मास्टर ही हो जाएं। कुछ चीज़ें बस खुद को अच्छा महसूस कराने के लिए की जाती हैं। अगर कुछ करके आपको अच्छा लगता है तो उतना काफ़ी है। और सब चीज़ का मास्टर तो वैसे भी कोई नहीं बन सकता है। कुछ चीज़ें बस ऐसे ही खेल खेल में, मस्ती मस्ती में कर लेनी चाहिए। जैसे मैं देखती हूँ कि कई लोग घर घर में या बैडमिंटन खेलते हैं, छतों पे बैडमिंटन खेलते हैं आपस में ही, और उनको थोड़े ना कोई स्टेट लेवल नेशनल लेवल पे खेलना है, वो सिर्फ टाइम पास करने के लिए खेल रहे हैं। ठीक है, तो ऐसी कई तरीके की चीज़ें हो सकती हैं। और एक लिस्ट ऑफ थिंग्स मैंने ऐसे बनाया था, तो उसमें हो गया रीडिंग, पेंटिंग, डांसिंग, गार्डनिंग। कई लोगों को नेचर के साथ में बहुत अच्छा लगता है तो गार्डनिंग हो गई, डांस करना हो गया। उसके बाद में स्टिचिंग अगर कुछ लोगों को सीखनी है, वो तो एक सर्वाइविंग स्किल्स में आता है। ठीक है। उसके बाद में कुकिंग हो गई, कैलीग्राफी हो गई, बहुत ही इंटरेस्टिंग एक स्किल है। कुछ भी नया स्पोर्ट खेलना, कुछ भी क्विज पजल वगैरह ट्राई करना, वो सब। लोग तो वीडियो गेम्स ही बहुत ज़्यादा खेलते हैं, हालांकि मैं उनका सजेशन नहीं देती हूँ, बट स्टिल अगर आपको अच्छा लगता है तो यू कैन डू दैट। हैंडीक्राफ्ट ट्राई कर सकते हो आप। कोई भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाना आप सीख सकते हो, सिंगिंग ट्राई कर सकते हो। उसके अलावा फोटोग्राफी हो गई, और राइटिंग में हाथ आजमा सकते हो, जर्नलिंग से शुरू कर सकते हो, वॉइस ओवर ट्राई कर सकते हो। जैसा मैंने पहले कहा, एक्सरसाइज या योगा, बहुत तरीके की चीज़ें हैं, और ये तो सिर्फ मेरे दिमाग में आई हैं। मुझे नहीं पता आप में से कई लोग या आप लोग क्या क्या चीज़ें एक्सप्लोर कर सकते हो। और आजकल हर चीज़ का जो बिगिनर्स ट्रेनिंग होती है ना, वो ऑनलाइन आपको मिल जाएगी, बहुत डिफ़िकल्ट नहीं होता है। मोस्टली तो आपको यूट्यूब पे इतने ट्यूटोरियल वीडियोस मिल जाते हैं जो आप देख के कर सकते हो, और इनमें से कई चीज़ें ऐसी हैं जो आप सिर्फ अपने इंस्टिंक्ट के बेसिस पे कर सकते हो, आपको ज़रूरत भी नहीं है किसी भी तरीके की ट्रेनिंग की। तो मतलब बहुत सारे सेल्फ मेड आर्टिस्ट हैं इस दुनिया में, और वो ऐसे ही किसी दिन करना शुरू कर देते हैं और उनका हाथ इतना साफ हो जाता है उस चीज़ पे। सो यू कैन ट्राई ऑल दैट। कमी नहीं है कुछ भी सीखने की, बहुत चीज़ें हैं सीखने के लिए। ठीक है, तो ये हो गई हमारे बारे में बात कि हम खुद को कैसे बेटर फील करा सकते हैं, खुद के लिए क्या कर सकते हैं ऐसे वक्त में। अब बात आती है जो हमारे क्लोज वंस हैं, तो उनके साथ में जो हमारी इक्वेशंस हैं उनको कैसे हैंडल किया जाए ऐसे टाइम पे, क्योंकि सब अपने अपने तरीके से स्ट्रगल कर रहे हैं, सब अपने अपने तरीके से हैंडल कर रहे हैं। तो जैसा कि सबका अपना अपना तरीका बाहर की दुनिया में है, वैसे ही हमारे घर में भी सबका अलग अलग तरीका है।
कुछ लोग शायद एंग्जियस होंगे, टोक रहे होंगे बार बार दूसरे फैमिली मेम्बर्स को कि ऐसे मत करो, बार बार हाथ धो, यहाँ मास्क पहन के जाओ, ऐसे मत करो, वैसे मत करो। कुछ लोग बिल्कुल चुप होंगे, कुछ लोगों को शायद कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ रहा होगा। तो इन सब के बीच में सामंजस्य कैसे बिठाया जाए? तो एक सबसे अच्छी जो चीज़ है, जो मैं पहले भी कई बार बोली है, जो फैमिली में हमारी जो सोसाइटी है उसमें कम्युनिकेशन चैनल्स ओपन नहीं होते हैं। तो ये जो टाइम हमको साथ में मिला है, वो हम जो कम्युनिकेशन चैनल्स इतने सालों से बंद पड़े हैं उनको खोल सकते हैं। और कम्युनिकेशन चैनल खोलने का मतलब ये नहीं है कि आप अपने फैमिली मेम्बर्स के सर पे एक पहाड़ सीधा गिरा दो। छोटी छोटी बातों से शुरू कर सकते हैं, एक दूसरे की पसंद नापसंद के बारे में जानकर। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ। मैं आज ऐसे ही कोई नई एक हॉबी ट्राई कर रही थी, तो मैंने अपनी मम्मा से पूछा कि आपके टाइम पे समर क्लासेस होती थी क्या? तो उन्होंने बोला कि नहीं होती थी। तो मैंने कहा आप गर्मी की छुट्टियों में क्या करते थे? तो उन्होंने बताया कि वो भी पेंट करती थी, वो कढ़ाई करती थी, वो और चीज़ें करती थी। तो और मुझे ये चीज़ आज तक पता ही नहीं थी। तो ऐसे आप अपने फैमिली मेम्बर्स को जान सकते हो। मुझे नहीं पता कि पिछले एक साल में आप में से कितने लोगों ने ये ट्राई किया है या नहीं किया है, बट किसी से अगर बॉन्ड बनाना है, कोई भी हो, चाहे वो आपके फैमिली मेम्बर्स हो, कोई अनजान इंसान हो, कुछ भी हो, जब तक आप उसको बेहतर तरीके से जानेंगे नहीं, तब तक एक बॉन्ड नहीं बन पाएगा उससे। तो आप वो ट्राई कर सकते हैं। एक चीज़ यहाँ पे जो ध्यान रखने वाली बात ये है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपनी पर्सनल बातें किसी से भी शेयर नहीं करते हैं, और चाहे वो फैमिली हो, चाहे वो कोई भी हो। तो उन पर्सनल बाउंड्रीज को वॉयलेट ना करें, क्योंकि कंफर्टेबल नहीं होगा, उसको और स्ट्रेस होगी और वो घर में और ज़्यादा परेशान रहने लग जाएगा। अब आप लोग कहेंगे कि फैमिली में क्या पर्सनल बाउंड्रीज? जो एक कपल होता है उसके बीच में भी पर्सनल बाउंड्रीज होती हैं और होनी चाहिए। हर इंसान की एक पर्सनल बाउंड्रीज होती हैं और उनका एक दूसरे को सम्मान करना चाहिए। अगर कोई आपको कुछ चीज़ किसी वक्त पर नहीं बताना चाह रहा है, तो उससे कहें कि ठीक है, इट्स फाइन, अगर आप मुझे अभी नहीं बता सकते हो तो, बट अगर आप कभी शेयर करना चाहते हो या फिर किसी और वजह से आपको मेरी ज़रूरत हो, तो आई बी देयर फॉर यू। और मैं हमेशा आपकी बात सुनने के लिए तैयार हूँ, और कुछ भी दिक्कत हो तो मुझे बताएं। तो इससे क्या होता है कि सामने वाले बंदे का भी आप पर भरोसा बढ़ता है कि हाँ, वो कम से कम सुनना तो चाहता है, भले ही वो इस वक्त कंफर्टेबल नहीं हो आपको बताने पे, बट विद टाइम वो आपके साथ ओपन हो सकते हैं और उससे सहजता आती है, आप कंफर्टेबल होते हो एक दूसरे के साथ में। ठीक है। अब कई लोग, बहुत सारे लोग ऐसा कह रहे हैं कि आप अपने पिछले कई रिश्तों की जो चीज़ें हैं वो सुलझा सकते हो और वो कर सकते हो जब आपके पास में इतना खाली टाइम है। अपने पर्सनालिटी में जो चीज़ें हैं उनको रिजॉल्व कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो, बहुत टाइम है हमारे पास में। लेकिन कुछ भी एक मिनट में या एक दिन में नहीं होता है। छोटे छोटे स्टेप्स लीजिए, और जैसा मैंने कहा कि किसी के ऊपर पहाड़ नहीं तोड़ना है, ना कि दूसरों के सिर पे, ना ही अपने सिर पे। तो धीरे धीरे छोटे छोटे कदम लीजिए। खुद में कुछ चीज़ें फिक्स करनी है या किसी रिलेशनशिप में कुछ चीज़ें फिक्स करनी है, तो धीरे धीरे बातचीत से, खुद से बात करके या दूसरों से बात करके धीरे धीरे सॉल्व कीजिए। और वक्त के साथ शायद हो जाए। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कभी सॉल्व नहीं होती हैं, लेकिन मुझे लगता है कि ट्राई तो करना चाहिए। एक वक्त के बाद आपको पता चल जाएगा कि वो चीज़ ठीक नहीं हो सकती है, लेकिन कम से कम आपके मन में ये तसल्ली रहेगी कि यार मैंने ट्राई तो किया, मैंने वो चीज़ को ऐसे नहीं छोड़ दिया। तो कीप ट्राइंग। और एक चीज़ और कि इसको कोई प्रोजेक्ट नहीं समझना है अगर आप कुछ भी सॉल्व करना चाहते हैं। कई बार लोग सेल्फ वर्क को ऐसे एक प्रोजेक्ट को लेकर चलते हैं कि अगले साल तक तो मैं खुद को बिल्कुल एकदम नया इंसान बनकर दिखाऊंगा। ये कोई प्रोजेक्ट नहीं है। और चीज़ें ऐसे आप टाइमलाइन लेके चल भी नहीं सकते, क्योंकि हर किसी का प्रोसेस करने का तरीका अलग होता है। और हर कोई
ज़रूरी नहीं है कि मैंने अगर कोई चीज़ एक हफ्ते में सॉल्व कर लिया है तो आप भी उसको एक हफ्ते में सॉल्व कर लोगे। आपको उसे सॉल्व करने में शायद 1 महीना, 1 साल, 10 साल लग सकते हैं। तो खुद को या रिश्तों को किसी प्रोजेक्ट की तरह ना लें, और अपनी फीलिंग्स को, अपने इंट्यूशन को, अपने इंस्टिंक्ट को समझें और उसके हिसाब से एक्शंस लें उस पर। ठीक है। और जो टाइम चल रहा है, जिस तरीके का हम सब के रिएक्शंस अनप्रिडिक्टेबल हो सकते हैं, और क्योंकि क्लोज वंस के साथ में हमें लगता है कि उन्हें तो हम कुछ भी कह सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं, बट प्लीज़ ट्राई कि आप किसी पर भी बहुत हार्श ना हो और ना ही खुदपन हो। अगर आपने कभी किसी को कुछ बोल भी दिया, कुछ उल्टा रिएक्शन भी दे दिया, तो कोई बात नहीं, सब जूझ रहे हैं। आप उनसे माफ़ी मांग सकते हैं, आप उनको बता सकते हैं कि इस वजह से मैं स्ट्रेस था या मैं स्ट्रेस थी और मेरे मुंह से ऐसी बात निकल गई या मेरा ऐसा रिएक्शन हो गया। ना तो सामने वाले बंदे के ऊपर बहुत हार्श हों, कोशिश करें, और ना खुद के ऊपर कि यार मैंने ऐसा क्यों कर दिया, मेरे को ऐसा क्यों फील हो रहा है। इट्स ओके, इट्स फाइन। सबके साथ में हो रहा है, सिर्फ आपके साथ में नहीं हो रहा है, सभी ऐसा फील कर रहे हैं। ठीक है। अब जिन लोगों को बहुत ज़्यादा एंजाइटी या डिप्रेशन हो रहा है, या फिर दूसरे सिमिलर इश्यूज हो रहे हैं, जो लोग पहले से जूझ रहे हैं, वो क्या कर सकते हैं। पहली चीज़, अगर वो डायरेक्ट किसी प्रोफेशनल से हेल्प ले सकते हैं तो प्लीज़ रीच आउट। इस टाइम पे मोस्टली मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स ऑनलाइन काम कर रहे हैं, आपको वीडियो सेशंस मिल सकते हैं, तो आप उनसे सजेशंस ले सकते हैं, उनसे एडवाइस ले सकते हैं, डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं उनको। जो लोग कंफर्टेबल नहीं हैं अभी सीधा कांटेक्ट करने के, तो किसी क्लोज वन से बात करें और उसको बताएं कि मे बी आपको ऐसा लगता है कि शायद आपको थेरेपी की ज़रूरत है, या आपको सिवियर एंजाइटी या डिप्रेशन हो रहा है, तो वो आपकी किसी तरीके से हेल्प कर सकता है, या वो आपको किसी प्रोफेशनल से कांटेक्ट करा सकता है। अगर आप दोनों में से कुछ नहीं करना चाहते, आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको कुछ रेफरेंस दे सकती हूँ, और जो कि वेरीफाइड हैं, मैंने वेरीफाई किए हैं उन प्रोफेशनल्स के कॉन्टैक्ट्स, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। प्रैक्टो है एक ऐप, आपने सब लोगों ने सुना होगा, वहाँ पे आप अपने इलाके के कुछ देख सकते हैं। बट एनीवे सब वीडियो ही सेशंस कर रहे हैं, तो वो किसी भी देश के किसी भी हिस्से का हो, इट डजेंट रियली मैटर। बट या क्योंकि कल्चर्स हमारे देश में इतने अलग अलग हैं, तो अगर मैं नॉर्थ इंडिया में रह रही हूँ तो आई वुड प्रेफर कि जो मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल हो वो भी नॉर्थ इंडिया का हो। तो वो एक चीज़ है, वो आपको प्रैक्टो पे ज़्यादा आसानी से मिल सकता है। ठीक है। और जो लोग स्ट्रगल कर रहे हैं वो जर्नलिंग करने की कोशिश करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपनी फीलिंग्स लिखें। ज़रूरी नहीं है कि जर्नल आप किसी को एड्रेस करके लिखें, खुद को, किसी और को, या डायरी को एड्रेस करके लिखें। यू कैन जस्ट राइट डाउन कि आज मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है, आज मैं इस बात पर इतनी देर रोई। सिंपल, जस्ट नोट इट डाउन कि आपके साथ साथ में क्या क्या हुआ। ठीक है। हम में से मोस्टली लोग क्या करते हैं, मैं भी ये गलती करती थी इनफैक्ट, कि मैं किसी को एड्रेस करके, या तो खुद को या डायरी को या अपने किसी क्लोज वन को जिससे मैं चीज़ें कहना चाहती थी, उसको एड्रेस करके मैं लिखती थी, और वो मुझे बहुत काम नहीं करता था। क्योंकि फिर क्या होता है, वो डायलॉग्स आपके दिमाग में घूमते रहते हैं कि मुझे, मैं उससे ऐसा कहूँगी तो उसका ऐसा रिएक्शन होगा, या मैंने खुद से ये कहा तो मेरा ये रिएक्शन होना चाहिए। अगर आप सिंपल ये लिखेंगे कि ये मैं फील कर रही हूँ, तो वो बात ही वहाँ ख़त्म हो जाती है। आप लिख रहे हैं वहाँ पे, आपको पता है, आप एक्नॉलेज कर रहे हैं, आप एक्सेप्ट कर रहे हैं द वे यू फील। तो ये जो स्ट्रैटेजी है, ये काफ़ी लोगों के काफ़ी काम आती है। ठीक है। उसके अलावा जिन लोगों ने फेस टू फेस स्ट्रगल किया है कोविड के साथ में, जिन लोगों ने किसी अपने को खोया है, या सिवियरली वो अफेक्ट हुए हैं, या उनको कोई क्लोज वन अफेक्ट हुआ है, उनसे मैं इतना ही कहना चाहूँगी कि मैं बाकी सबकी तरह ये नहीं बोलूँगी कि स्टे स्ट्रॉन्ग, क्योंकि मुझे पता है कैसा लगता है जब आपका कोई करीबी बहुत बीमार होता है, या फिर आप किसी अपने को खो देते हैं। तो इट्स ओके टू बी सैड, इट्स ओके टू ग्रीव, इट्स ओके टू फील बैड। ठीक है। और
आप रोते हैं, आप उदास होते हैं, वो नेचुरल प्रोसेस है. दिस इज़ हाउ यू प्रोसेस योर ग्रीफ. तो जो लोग कहते हैं कि स्ट्रांग रहो स्ट्रांग रहो स्ट्रांग रहो, वो टॉक्सिक पॉजिटिविटी है. और मैं तो कहूँगी कि ऐसे लोगों से दूर ही रहो, क्योंकि कोई भी हमेशा स्ट्रांग नहीं रह सकता. ऐसी सिचुएशंस में अच्छे से अच्छे लोग टूट जाते हैं, एंड इट्स ओके. लेकिन एक वक्त आएगा जब आपको अपने दुख से उबरना होगा. वो 10 दिन हो सकते हैं, 10 साल हो सकते हैं, वो आप डिसाइड करेंगे. आप भी डिसाइड नहीं करेंगे, बल्कि सबका अपना तरीका होता है उसको हैंडल करने का. पर जब भी आप बाहर निकलेंगे तो लाइफ तो चलती रहेगी, उन 10 महीनों में भी, उन 10 सालों में भी चलती रहेगी. और आप ग्रीफ के साथ जी सकते हैं, लेकिन आप जीवन जीना नहीं छोड़ सकते. जीवन तो चलता ही रहता है. तो कोशिश करें कि उस सच्चाई को अपनाएं, उसको एक्सेप्ट करें, उसको एक्नॉलेज करें. और आई नो कहना बहुत आसान होता है, करना मुश्किल होता है. मैंने किया है और मुझे पता है. और अब भी आई एम ग्रीविंग, उतना नहीं लेकिन थोड़ा बहुत. तो जस्ट बी विद योर सेल्फ, और खुद की फीलिंग्स को, खुद के इमोशंस को एक्सेप्ट करने की कोशिश करें, एक्नॉलेज करने की कोशिश करें. और आई नो दिस इज टफ टाइम. और अगर आपको लगता है कि सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी या टॉक्सिक पॉजिटिविटी हो रही है, तो सोशल मीडिया से दूरी बना ले. मैंने बना ली है. और मैं बहुत एक्टिव नहीं हूँ इन दिनों सोशल मीडिया पे, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा अफेक्ट कर रहा था, ये अभी भी कर रहा है. तो इट्स ओके. ज़रूरी नहीं है आपको हर चीज़ पता हो. आप ठीक हैं, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है. तो प्लीज़ अपना ध्यान रखिए. सो दैट्स इट फ्रॉम माई साइड. अगर आप लोगों को कुछ पूछना है, कुछ बताना है, कुछ शेयर करना है, तो आप अभी कर सकते हैं. हम लोग 5-7 मिनट तक कुछ सवाल जवाब, कुछ कमेंट्स, सजेशंस, कुछ भी कर सकते हैं. जिन लोगों ने बाद में ज्वाइन किया है उन लोगों के लिए IGTV अपलोडेड रहेगा ये, सो डोंट वरी अबाउट दैट. कुछ भी आप लोग कहना चाहें, कुछ बताना चाहें, कुछ पूछना चाहें, तो आप अब पूछ सकते हैं. फालतू के कमेंट्स के लिए इस लाइव में जगह नहीं है. जो लोग मनोरंजन के लिए आए हैं वो प्लीज़ चले जाएं यहाँ से, वरना मुझे ब्लॉक करना पड़ेगा. फजीयत ना कराएं अपनी. शाहिद पठान जी, आप रुखसत ले लें यहाँ से. मैं आपको ब्लॉक नहीं करना चाहती, या मैं अभी कर भी सकती हूँ. रिपोर्ट कमेंट ब्लॉक. ओके, सो द गाय वाज ब्लॉक्ड. हाँ जी, किसी का कुछ भी कोई भी बात हो, कुछ भी कहना चाहते हो, पूछना चाहते हो, पूछ लें. हमारे पास कुछ 2-4 मिनट हैं, उसके बाद में रैप अप करेंगे इसको. जो लोग अभी आए हैं उन लोगों को पूरा सेशन मिल जाएगा IGTV पे. यूट्यूब चैनल पे भी अपलोड रहेगा ये, और देख सकते हैं आप जब जी चाहे. प्रत्युष कह रहे हैं बीइंग ह्यूमन एंड प्रैक्टिसिंग ह्यूमैनिटी कैन ओनली सेव अस. या आई मीन यस, बट सब लोग इस टाइम पे वो, मतलब being human and practicing humanity is good. I mean, I appreciate that whatever people are doing, people are trying to help each other, support each other.
बट बीइंग विद योर सेल्फ कैन हेल्प अ लॉट ऑफ पीपल, क्योंकि कई लोग सिर्फ स्ट्रेस की वजह से परेशान हो रहे हैं, और मुझे लगता है कि वो भी बहुत ज़रूरी है उन लोगों के लिए जो इस टाइम पे मेंटल हेल्थ इश्यूज से स्ट्रगल कर रहे हैं। और मेरे जैसे लोगों पे बहुत ऐसे प्रेशर बन जाता है, क्योंकि मैं अक्सर बोलती रहती हूँ ये चीज़ें कि हमें हेल्प करना चाहिए, ये करना चाहिए, बट इस टाइम पे मैं अपने आप को इतना छोटा महसूस कर रही हूँ कि मैं कुछ भी नहीं कर रही किसी की हेल्प करने के लिए। बट देयर वॉज अ पॉइंट आई थॉट कि यार जब मैं ही अच्छा महसूस नहीं कर रही हूँ, जब मैं ही इतना अफेक्ट हो रही हूँ, तो मैं किसी और की हेल्प कैसे कर सकती हूँ। सो आई थिंक दैट्स द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। We should not forget to act without compassion and patience. Yeah, that's true. अगर आप दूसरों से इंटरेक्शन की बात कर रहे हैं तो बट देयर शुड बी नो प्रेशर कि आपको किसी की हेल्प करनी ही है। अगर आप अपने काम से काम भी रख रहे हैं ना, तो ऐसे वक्त में वो भी एक बहुत बड़ी बात है, बिना किसी को तकलीफ पहुंचाए। मुझे लगता है कि वो भी बहुत बड़ी एक तरीके की ह्यूमैनिटी ही होगी, अगर आप किसी को परेशान ना करें और अपनी सादा ज़िंदगी जिएं तो। बात वही फिर एक्सट्रोवर्ट्स और इंट्रोवर्ट्स की आ जाती है, बट ये बात एक्सट्रोवर्ट्स और इंट्रोवर्ट्स की भी नहीं है। आई होप, आई गेस कई एक्सट्रोवर्ट्स भी ऐसे होंगे जो इस नेगेटिविटी से बहुत अफेक्ट हो रहे होंगे, तो आई डोंट नो, इट डिपेंड्स ऑन पीपल। और कुछ? आज जो सेशन था उसमें हमने डिस्कस किया कि जो पेंडेमिक चल रहा है उससे कैसे कोप अप कर सकते हैं, या कैसा आपको फील हो रहा है, कैसे अपनी फीलिंग्स को वैलिडेट कर सकते हैं। और जिन लोगों ने सेशन अभी ज्वाइन किया है उनके लिए ये सेशन अपलोडेड रहेगा। और एक और बंदा अभी ब्लॉक होने जा रहा है, फालतू के कमेंट्स कर रहा है, सो जस्ट ब्लॉक्ड। आई डोंट नो व्हाई, जब स्पेशली मेंशन्ड होता है कि किस चीज़ के लिए सेशन है, फालतू के लोग क्यों आ जाते हैं। अगर आप लोगों के कोई सवाल नहीं है तो मैं अगले 1 मिनट में इसे रैप अप करने वाली हूँ। बहुत सारे फालतू के लोग आने लगे हैं यहाँ पर, तो बता दें अगर कुछ है, नहीं तो हम लोग इसको ख़त्म करते हैं। चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच जिन जिन लोगों ने ज्वाइन किया। और आई डोंट नो अगला सेशन कब होगा, देखते हैं। इफ़ आई फील लाइक कमिंग बैक टू सोशल मीडिया फॉर नेक्स्ट फ्यू वीक्स तो करेंगे, अदरवाइज लेट्स सी। और अगर आप चाहते हैं मैं किसी मुद्दे पर लिखूं, किसी मुद्दे पर बात करूं, तो आप मुझे डीएम कर सकते हैं, कमेंट्स कर सकते हैं, जो भी चाहे, और मुझे बता सकते हैं। थैंक यू सो मच एंड सी यू गाइस सून। आई होप टेक केयर ऑफ़ योर सेल्स। घरों में रहें, और बाहर निकले तो मास्क पहने, सोशल डिस्टेंसिंग रखें, और वैक्सीनेशन जब भी आपके स्टेट्स में होने लगे तो वैक्सीनेशन करवाएं। Just take care of yourselves and your close ones, and see you soon. Bye.